की जगह जहां जिंदगी कभी थी लेकिन अब नहीं है। मैं उनके बीच में चल रहा था। हर कदम पर एक सवाल, परमेश्वर मुझे यहां क्यों लाए हैं? तभी एक आवाज आई, गहरी और दिव्य, हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? मैं स्तब्ध रह गया। क्या ये कोई परीक्षा थी? क्या मैं कह दूं हाँ, या डर से कहूं नहीं? मैंने आंखें बंद की और जवाब दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। फिर वही आवाज आई, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। मैं तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी। मैं मांस और चमड़ी चढ़ाऊंगा और तुम्हारे भीतर आत्मा डालूंगा। तब तुम जानोगे मैं यहोवा हूं। मैं कांपते हुए खड़ा हुआ। मेरी आंखों के सामने वो हड्डियां थीं, सूखी, निःशब्द। मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। और तभी हड्डियां हिलने लगी। हर जोड़ी अपनी जगह ढूंढने लगी। एक कंकाल दूसरे से जुड़ गया। हर शरीर आकार लेने लगा। पहले हड्डियां, फिर मांस, फिर त्वचा, और कुछ ही देर में एक पूरी की पूरी भीड़ वहां खड़ी थी। लेकिन फिर भी वो सब बेजान थी। फिर परमेश्वर बोले, अब चारों दिशाओं की हवा से भविष्यवाणी कर। हे आत्मा, आ और इन मरे हुओं में प्रवेश कर। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से बोला, आ हे आत्मा, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से प्रवेश कर इन शरीरों में, उन्हें फिर से जिंदा कर। और तब हवा आई, धीरे धीरे शरीरों में समाने लगी। एक एक शरीर हिलने लगा, सांसें चलने लगी, आंखें खुल गई और वे सब खड़े हो गए। हाँ, वो सब जो मरे हुए थे अब जी उठे थे। और वहां खड़ी थी एक विशाल सेना। क्या आप जानना चाहते हैं ये सेना कौन थी? क्या इसका मतलब सिर्फ एक चमत्कार था या कुछ और गहरा? एक मरे हुए देश की हड्डियां, एक भविष्यवाणी और एक दिव्य योजना। यहेजकेल के सामने खड़ी थी एक जीवित सेना जो कुछ पल पहले तक सिर्फ सूखी हड्डियां थी। लेकिन सवाल यह था, ये कौन थे और ये चमत्कार किसके लिए था? परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के पुत्र, ये हड्डियां इज़राइल का घराना है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा जाती रही है, हम नष्ट हो गए हैं। लेकिन मैं उन्हें कब्र से बाहर निकालूंगा, उन्हें अपनी भूमि में लाऊंगा और वे जानेंगे मैं यहोवा हूं। इसका मतलब था, यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक प्रतीक था। इस्राएलियों की आशा मर चुकी थी। वे बबुलोन में कैद थे,